हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा। इसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। तो हमें सूचियाँ दी हैं, उनका मिलान करना है, ठीक है। एक साइड हमें नदी दी है और दूसरी साइड नदी के किनारे स्थित स्थलों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल विद्यमान है, ठीक है। तो सिंध, तो जो सिंधु है उसके किनारे जो है वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा सी। भोगवा, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है वो स्थित है लोथल। और नेक्स्ट है हिंडन। हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर। और घग्गर, घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक हो जाएगा सी, दूसरे का हो जाएगा डी, तीसरे का हो जाएगा बी और चौथे हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की है। तो जो गौतम बुद्ध के जीवन पर लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की जो रचना की गई है वो की गई है एडविन अर्नाल्ड द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध के जीवन पर एशिया ऑफ लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है। तो एक साइड हमें दो सूचियाँ दी, ठीक है। एक साइड जो मंदिर गुफा समूह दिए हैं और दूसरी साइड किस राजा के टाइम पीरियड में बने हैं वो दिए हैं। तो जो खजुराहो बना है वो बना है हमारा चंदेल राजा के टाइम पीरियड पे, ठीक है। एलोरा, एलोरा बना है राजपूत राजा के टाइम पीरियड पे। दिलवाड़ा, तो जो दिलवाड़ा बना है वो बना है सोलंकी राजा के टाइम पीरियड पे। और दशावतार जो बना है वो बना है गुप्त राजा के टाइम पीरियड पे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो जो द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है रजिया उद दौरानी का मकबरा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रबिया उद दौरानी का मकबरे को द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल में दरोगा का पद था। तो जो मुगल काल में दरोगा का पद था वो था टकसाल अधिकारी, ठीक है। दरोगा को टकसाल अधिकारी कहते थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो जो साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब के शासन से की है। तो जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के या प्रशासन की जो तुलना की थी औरंगजेब से वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लॉर्ड कर्जन के शासन या प्रशासन के टाइम की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हार्टवर्क समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो जो हार्टवर्क समिति का जो संबंध था वो संबंध था शिक्षा से। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा से संबंधित थी हार्टवर्क समिति। नेक्स्ट देखते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था वो कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बम फेंका था और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी। तो जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो स्थापना हुई थी वो डलहौजी के टाइम पीरियड पे हुई थी, ठीक है। और जो पहली बार रेल चली थी वो भी डलहौजी के टाइम पीरियड पे चली थी। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम यानी 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जब कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था 1896 में कलकत्ता में, ठीक है। तो पूछा रहा है कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहा था वो कौन कर रहा था। तो इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे R.M. शयानी द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, R.N. शयानी द्वारा वंदे मातरम जब गाया गया था 1896 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था। तो जो मद्रास में टेनेंसी एक्ट जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1898 में। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, 1898 में मद्रास में टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी मर गए हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उत्प्रोक्त वक्तव्य दिया था। तो गांधी मर गए हैं और गांधीवाद जिंदा रहेगा, तो महात्मा गांधी ने जो ये वक्तव्य दिया था ना, जो ये लाइनें कही थी वो कही थी कराची अधिवेशन में, ठीक है, 1931 में। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931 इसमें कहा था। और इसकी जो अध्यक्षता कौन कर रहा था कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाई गए थे ना, तो कमेंट करके बताइए कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्टडेटेड चेक की संज्ञा दी थी। तो जो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्टडेटेड चेक कहा था
वो कहा गया था महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो द इंडियन जो नेशन था समाचार पत्र, उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक थे। तो 1942 के टाइम पीरियड में जो ध्रुव दल बना था उसके जो सेना नायक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या थे, जो ध्रुव दल था उसके सेना नायक थे। नेक्स्ट देखते हैं, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी भगत सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो जो सुधारक पत्र के संपादक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे सुधारक पत्र के संपादक। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो जो ये विशेष प्रावधान देता है वो देता है अनुच्छेद 15 द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो करेक्ट है। तो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 15 है, राज्य की जो महिलाएं हैं और जो बच्चे होते हैं उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान देता है, ठीक है, राज्य को। नेक्स्ट देखते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1953 में, ठीक है, 1953। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा 1953 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 57 में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो जो भारत के संविधान का अभिरक्षक है वो है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का अभिरक्षक है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथक विहार के लिए दिल्ली में शाह दरबार का आयोजन कब किया गया था। तो जो पृथक विहार के लिए दिल्ली में शाह दरबार का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है करेक्ट है, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को पृथक विहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया था। और दिल्ली राजधानी कब ले मतलब कब ले गए थे ये बताइए, ठीक है, कमेंट करके कब घोषणा हुई थी और कब ले जाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी के संबंधित नहीं है। तो जो शेरशाह सूरी से संबंधित युद्ध नहीं है वो कौन सा नहीं है, सामूगढ़ की लड़ाई ये शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष थे। तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1934 में उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है करेक्ट है, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष। निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जड़त्व का जो नियम दिया था वो दिया था गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गैलीलियो द्वारा दिया गया था सर्वप्रथम जड़त्व का नियम। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक गैस समीकरण पीवी बराबर आर टी का कब अधिक सही पालन करती है। तो जो पीवी बराबर आर टी ये जो सही पालन करती है वो करती है निम्न दाब और उच्च ताप पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। जब दाब निम्न हो और ताप उच्च हो तब उस क्रम में ये सही पालन करती है, ठीक है, ये समीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो जो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है 4.5 से लेके 8.0 तक। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए हो जाएगा वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है। तो जो बच्चों के जन्म के टाइम पीरियड पे जो वैक्सीन नहीं दिया जाता है वो नहीं दिया जाता है एमएमआर। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, एमएमआर वैक्सीन नहीं दिया जाता है, ठीक है, उनके जन्म के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट देखते हैं, अंतःस्रावित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो अंतःस्रावित वायु और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 21% से लेके 16%, ठीक है। यानी 21% से लेके 16.4% तक। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है। तो जो हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए जो रासायनिक की जो भूमिका होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो जो क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया होती है संपन्न वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है। तो जो मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है कर्णवर्ती, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कर्णावर्ती क्या है, मानव का एक मानव जो आँख है उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये कान का है शायद। और
जो आँख का जो कौन सा हिस्सा, अगर पूछा जाए कि कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा कॉर्निया। नेक्स्ट देखते हैं, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो जो लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है माँ के दूध में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है? तो जो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है तो वो हो जाएगी हमारे एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम, ये उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो जो मकर रेखा नहीं गुजरती है वो नहीं गुजरती है सोमामिया से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सोमामिया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इस रंग का मुख्य कारण है? तो जो लाल मिट्टी के लाल होने का जो मुख्य कारण है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, ठीक है उसमें। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट है कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो मिट्टी का रंग होता है वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, केप केनावेरल वह स्थान है जहाँ से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। तो किस क्षेत्र जो ये जो आता है वो किसके तट पर स्थित है ये बताना है। तो ये जो तट पर स्थित है वो है फ्लोरिडा के तट पे। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, फ्लोरिडा के तट पर स्थित है, ठीक है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो एक पर्यावरणीय चिंता जो नहीं है वो नहीं है ओजोन परत का बढ़ना, ठीक है। ओजोन परत का अगर क्षरण होना या छेद होना होता है उसमें तो वो एक चिंता का विषय है, पर ओजोन परत का जो बढ़ना है इससे मनुष्य को प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, लाभदायक है मनुष्य के लिए, क्योंकि हमारी जो सूर्य की किरणें होगी वो क्या हो जाएंगी, छन के आएंगी पृथ्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं, विचार करने, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि और बताना है, तो देख लेते हैं इसको। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। तो उपरोक्त भौगोलिक विशेषताओं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं, ठीक है। ये जो 3 ऑप्शन दिए हमें कौन से क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं ये बतानी है। तो भूमध्य सागर की ये विशिष्ट विशेषताएं, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है वो नदी कौन सी है, हमारी ऑरेंज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, ऑरेंज नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। ओएनजीसी ने भारत के पहले सेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की है? तो जो ओएनजीसी ने जो पहले सेल गैस रिजर्व की जो खोज की है वो की है पश्चिम बंगाल में, सॉरी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में की गई है खोज। ऑप्शन नंबर हमारा सी है करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, गोकाल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो गोकाल जलप्रपात जो स्थित है वो स्थित है घाट पर्दा पे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गोकाल जलप्रपात घाट पर्दा पे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो ये स्कैंडिनेवियन जो देशों में जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा नहीं है, हमारा फ्रांस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूकैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो जो न्यूकैसल पोर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि किस देश में स्थित है ये, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जो किसानों को साख की योजना उपलब्ध कराने हेतु जो क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1998-99 में। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1998-99 में ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या था? तो जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था हमारा इसमें लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना था, ठीक है, इसका उद्देश्य। नेक्स्ट देखते हैं, भुगतान संतुलन क्या है? तो जो भुगतान संतुलन से हम समझ सकते हैं वो क्या समझ सकते हैं, किसी देश के सभी जो निवेशियों का विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण, ठीक है। हमारा जो भुगतान संतुलन होगा वो इसी से होगा कि किसी जो देश है उसके सभी जो निवासी हैं उसके शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण होगा वहाँ पे भुगतान संतुलन पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, ओपीईसी जेनेवा सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी कॉमनवेल्थ लंदन सुमेलित है, नाटो ब्रुसेल्स ये भी सम्मिलित है, और WTO जेनेवा ये भी सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो क्या है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो जो हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है वो है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो फ्लोरीन है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा टॉपिक क्लियर करना है अब, तो MCQ हो गए हैं, ठीक है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत कहाँ से हैं और किस देश से लिए गए हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना जो है एकल नागरिकता है, ठीक है। अमेरिका में प्रस्तावना ली गई है
और ब्रिटेन में एकल नागरिकता ली गई है। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है पर प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका से ली गए हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया ये ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन। तो एक बार मैं एक ही वर्ड लेता हूँ, जैसे अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, मौलिक अधिकार अमेरिका से ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है, न्यायिक पूर्वावलोकन, ठीक है, यानी एक न्याय के प्रति दोबारा से उस न्याय के लिए हम उस पर सवाल उठा सकते हैं ना, तो इसी को कहते हैं न्यायिक पूर्वावलोकन, ठीक है, उसके दोबारा से उसको अवलोकन करना, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता ये भी अमेरिका से ली गई, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी अमेरिका से ली गई, और 1 महीने पहले क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति को पता होना चाहिए उस पर महाभियोग लग रहा है, ठीक है। और वित्तीय आपात ये भी अमेरिका से लिया गया है। अब देखते हैं ब्रिटेन से क्या लिए। एकल नागरिकता ली है ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, ये भी ब्रिटेन से ली है। और विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए है, और संसदात्मक प्रणाली ये भी ब्रिटेन से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया पे देखते हैं, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया पे ली गई है पर प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। संसद का संयुक्त अधिवेशन ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑसम करके बता रहा, ऑसम यानी ऑ से ऑस्ट्रेलिया, सम से समवर्ती सूची। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखते हैं आयरलैंड से। नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन ये भी आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। संघात्मक विशेषता कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो भी कनाडा से ली गई है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है 368 में, ठीक है, आर्टिकल 368 के भाग 20 में होती है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया, वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन लिया गया है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जर्मनी से लिया गया आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से। मौलिक अधिकार लिए गए हैं रूस से। और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और अध्यक्ष जो सदस्य थे इसमें, इसके जो सदस्य थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू एवं KM पर्डिकर। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग को पारित किया गया था। तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था 1956 में। अगर पूछा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और कब हुआ था आंध्र प्रदेश गठित, ये हुआ था 1956 को। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या है, तो जो भारत में जो क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या है वो 5 है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।